बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ पेडल बोर्ड यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। उसका टॉपिक है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वन ऑफ विच इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मीन्स के दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन जो दूसरा वेक्टर है वो क्या होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है। Thus the scalar triple product of two vectors a and b cross c, that is a dot b cross c, is called scalar triple product। और इसको इस तरह भी लिखते हैं, a b c की फॉर्म में भी लिखते हैं इसको। ठीक है, a डॉट b क्रॉस c, इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि a डॉट b क्रॉस a इक्वल होता है b डॉट c क्रॉस a, और ये इक्वल होता है c डॉट a क्रॉस b के इक्वल होता है। इसे कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन ऑफ वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज्ड। मीन्स के अगर आप a डॉट बी क्रॉस c फाइंड करें या फिर b डॉट c क्रॉस a फाइंड करें या c डॉट a क्रॉस b, इन सब का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन ऑफ वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसे। लेट करें a हमारे पास एक वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, b वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2 के, और c वेक्टर है a3i प्लस b3j प्लस c3 के। तो इनका जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। इसका जो प्रूफ है वो आपके पास वहाँ बुक में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब भी आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना, आपने ये डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला यूज़ करना है और इससे आपने सॉल्व करना है। एक और बात, अगर ये आपके पास है ना a डॉट बी क्रॉस सी है, अगर आप a डॉट सी क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखें, ये a डॉट बी क्रॉस सी है, अगर आप इनको आपस में रिवर्स कर दें, मीन्स के b डॉट a क्रॉस सी कर दें, तो यहाँ साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और अगर इसको आप रिवर्स कर दें c डॉट बी क्रॉस ए कर, तो यहाँ भी साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। इफ़ एनी टू वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, मीन्स के ये बात करें कि अगर ये जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें कोई से दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल हों, ठीक है, देन इट्स वैल्यू ज़ीरो। तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ज़ीरो। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, एक जैसे आंसर ज़ीरो आ जाएगा। बी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे आ जाएंगे तो उसका आंसर आपस क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अच्छा, कोप्लेनर मीन्स कि एक ही जो प्लेन में, इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी हैं, और ये जो बी क्रॉस सी होता है ये क्या होता है, बी और सी के परपेंडिकुलर होता है। ये बी क्रॉस सी है, ये इसे एन से भी करते हैं, एन इज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू प्लेन है। इफ़ ए इज़ कोप्लेनर देन ए डॉट एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए कोप्लेनर है देन उसका जो डॉट होगा ना एन के साथ, वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तब ये एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, तो एन के पास है बी क्रॉस सी, मीन्स कि ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू ज़ीरो, तो वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अच्छा, जब भी आपने कोप्लेनर वेक्टर्स फाइंड करने हैं उसके लिए आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आंसर आ गया ज़ीरो तो वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे वहाँ पे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ए बी और सी फर्स्ट पार्ट में गिवन है और आपने ये प्रूव करना है कि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है। अच्छा, सबसे पहले हम ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट फार्मूला। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले ए के कोएफिशिएंट 3 -1 2 आ जाएगा, 3 -1 और 2 आ जाएगा। फिर बी के कोएफिशिएंट 2 3 -1 आ जाएगा। फिर सी के -1 2 और -3। ठीक है, ये आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया। इसको एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से एक्सपेंड, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 3 है, 3 से एक्सपेंड करेंगे 3 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट, तो -3 को 3 से करेंगे -9, फिर माइनस साइन दरमियान में, 2 को -1 से करेंगे बनेगा -2, ये बन जाएगा आपके पास +2। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस होता है फार्मूले और ये पास -1 है, ये -1 आ गया। अब -1 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट, तो -3 को 2 से करेंगे तो बन जाएगा -6, दरमियान में माइनस साइन, और -1 को 1 से करेंगे -1 तो +1 आएगा, तो ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर +2 लास्ट एलिमेंट लिया, ये कॉलम और रो एलिमिनेट। ठीक है, तो 2 to the 4
यहाँ पे माइनस साइन और 3 को -1 से करेंगे -3 बनेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा +3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा 3 इंटू -7, फिर +1 आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा -7, फिर +2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पास 7 आ जाएगा। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C जो है इक्वल आ जाएगा -21, -7 और +14, इनको सिंप्लीफाई करें, -28 में से +14 करें, आंसर के पास आ जाएगा -14। ये हमने A डॉट B क्रॉस C फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं B डॉट C क्रॉस A। नेक्स्ट B डॉट C क्रॉस A फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट यूज़ करेंगे यहाँ भी। तो पहले B के क्वेश्चन लिखने हैं, पहले B आ रहा है, इसका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले B है तो फिर B के लिखने हैं 2 3 -1, 2 3 -1, फिर C के लिखेंगे, C के पास है -1 2 -3, -1 2 -3, फिर लिखेंगे A के, तो A के 3 -1 2 आ गया ये। इसे भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, सेम मेथड 2 एज इट इज़। अब देखें ये कॉलम और रो एलिमेंट, तो 2 2 4, माइनस साइन, -3 को -1 से करेंगे +3 बनेगा, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट 3 आ गया, ये कॉलम और रो एलिमेंट, तो 2 को -1 से करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, माइनस अंदर आने, और -3 को 3 से करेंगे बनेगा -9 बनेगा, ये माइनस बनेगा +9, फिर प्लस लास्ट एलिमेंट -1 आ गया। अब -1 मेरा कॉलम और रो एलिमिनेट, तो -1 को 1 से करेंगे -1 तो +1 आ जाएगा, माइनस अंदर और 3 2 6 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इस तरफ से। ये बन गया पास 2 इंटू 1। ठीक, नेक्स्ट -3 इंटू 7 प्लस -1 इंटू -5, यहाँ से 1 -6 से -5 आ जाएगा। तो B डॉट C क्रॉस A जो है इक्वल आ गया 2 1 से 2 -21 और +5 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू -21 में से अगर 7 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है -14। अब फाइंड करते हैं यहाँ पे C डॉट A क्रॉस B फाइंड करते हैं, C डॉट A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू, अब पहले लिखेंगे C की कोएफिशिएंट। C हमारे पास है -1 2 -3, -1 2 और -3, फिर उसके बाद A के, तो A हमारे पास है यहाँ पे देखें 3 -1 2, 3 -1 और 2, और फिर B के लिखेंगे तो B आपके पास यहाँ पे है 2 3 -1, 2 3 और -1। अब इसी में फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, जब लेंगे ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो -1 को -1 से करेंगे +1 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस, 3 2 6 आ गया। फिर -2 सेकेंड एलिमेंट, ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 3 को -3 से 1 से करेंगे -3, -n और 2 2 4 आ गया। फिर प्लस और ये एलिमेंट -3 है, अभी -3 का कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 3 3 9, -9 और 2 को -1 से करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे -2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा +2 आ गया यहाँ पे। C डॉट A क्रॉस B विल बी इक्वल टू -1 इंटू -5, -2 इंटू -7 और -3 इंटू आपके पास आ जाएगा 7, तो -5 को -1 से करेंगे तो +5 आ जाएगा, +14 आ गया, और 7 3 21 आपके पास आ गया -21। यहाँ मिस्टेक है, 9 + 2 होता है 11। ठीक है, तो 11 3 तो 33 आएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा। ठीक है, 9 + 2 11, 11 3 33 आपके पास आ गया, -33 और +19, इससे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -14। अब यहाँ देखें ज़रा, इसे 1 का नाम दे दें, इसका आंसर भी 14 आ गया, इसे 2 का नाम दें, इसका आंसर भी 14 आ गया, और इसे 3 का नाम दें, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया 14 आ गया। इट मीन्स दैट कि ये आपके पास प्रूव हो गया कि A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें भी हमने 3 वेक्टर गिवन है और आपने a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी प्रूव करना है और हमारे पास ए बी सी गिवन है। तो सबसे पहले a डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं। सबसे पहले a के ऑप्शन -2 7 1 आ जाएगा, फिर b के 4 2 1 आ जाएगा, फिर c के 0 2, क्योंकि इसमें i मिसिंग है कंपोनेंट तो उसकी का 0 लगाएंगे, फिर 2 1 आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट रो से मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है। -2 ये कॉलम और रो एलिमेंट 2 1 2 -2 1 2, फिर -7 ये कॉलम और रो एलिमेंट 4 1 4 और -0 1 0 आ जाएगा। फिर 1 लेंगे 1 वाला कॉलम और रो एलिमेंट तो 4 2 8 -0 आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया -2 और ये 0 हो जाएगा, -7 इंटू 4 हो गया, +1 इंटू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8। तो a डॉट बी क्रॉस सी जो है यह जगह 0 -28 +8, तो आंसर आपके पास क्या आ गया -20। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक है, उसके बाद b डॉट सी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले b के क्वेश्चन 4 2 1 आ गया, फिर c के 0 2 1 आ गया, फिर a के तो -2 7 1 आपके पास आ गया। इसे भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। 4 लेंगे 4 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट तो 2 1 2 -7 1 7, फिर -2 ये लिया 2 वाला कॉलम और रो एलिमेंट तो 0 1 0, फिर माइनस आना होता है, -2 को 1 से करेंगे तो -2 वो वाला माइनस क्या हो जाएगा +2 बन जाएगा। फिर +1 लेंगे ये कॉलम और रो एलिमिनेट तो 7 0 0 आ जाएगा, -n पहले होता है और 2 को -2 करेंगे -4 तो -+4 बन जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू -5, ठीक है, -2 इंटू 2 आ गया, +1 इंटू 4 आ गया। तो b डॉट सी क्रॉस ए जो है जगह -20 -4 और +4, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट तो आपके पास आंसर आ गया -20, ये 2 देखें 1 और 2 का आंसर सेम आ गया। अब फाइंड करते हैं c डॉट ए क्रॉस बी। तो c डॉट ए क्रॉस पहले c के फिर a के और फिर b के ऑप्शन लगा दिए, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, 0 वाला कॉलम और एलिमेंट तो 7 1 7 -2 2 1 2, तो ये 0 इंटू आपके पास आ गया यहाँ पे 5, फिर -2 है और यहाँ तक जब 2 वाला कॉलम और रोलर तो -2 और -4 आ गया, तो ये बन जाएगा पास -6 +1 लेंगे इन दोनों को। अब देखें ये कॉलम और रो एलिमिनेट तो -2 को 2 से करेंगे -4, फिर -9 और 7 4 28, तो ये बन जाएगा -32 आ गया। तो c डॉट ए क्रॉस बी जो है 0 +12 और -32, इसका आंसर भी क्या आएगा -20। फ्रॉम 1 to 3 1 2 एंड 3 सेम आंसर है। 1 का देखिए -20 है, फिर 2 का भी -20 और 3 का भी -20। इट मीन्स दैट कि जो a डॉट बी है a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल है b डॉट सी क्रॉस ए और ये इक्वल है c डॉट ए क्रॉस बी के। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी सी प्रूव दैट a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू -b डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू -a डॉट सी क्रॉस बी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a डॉट बी क्रॉस सी इसमें फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 से, देखें ये a के आ गए, ये b के और ये c के कोएफिशिएंट आ गए एक आर्डर से, पहले a के फिर b के फिर c के। तो 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये कैंसिल तो 1 1 1 -1 0 0, फिर -1 ये कैंसिल 0 -1 आ गया, फिर +0 ये कैंसिल 0 -1 आपके पास आ गया। तो a डॉट b क्रॉस c जो इक्वल आ गया 1 1 1, यह जगह -1 मल्टीप्लाई -1 तो +1 और ये 0 ही रहेगा। तो आंसर यहाँ पे पास क्या आ गया 2 आ गया a डॉट बी क्रॉस सी का। अब b डॉट ए क्रॉस सी, अभी यहाँ माइनस लगाना, जस्ट आपने b डॉट ए क्रॉस सी फाइंड करना है। पहले b डॉट ए क्रॉस सी आपने फाइंड कर लेना है। तो सबसे b के, तो b के पास हैं ये देखें i मिसिंग है तो 0 1 1 आ गया, फिर a के 1 1 0 और फिर c के पास आ जाएंगे 1 0 1। इसे भी फर्स्ट से एक्सपेंड कर लेते हैं उसी तरीके से, 0 से करेंगे तो ये और ये कैंसिल 1 1 1 -0 आ गया, फिर -1 से करेंगे ये और ये कैंसिल तो 1 1 1 और -0 के पास आ गया, फिर +1 लास्ट एलिमेंट ये और ये कैंसिल तो 0 -1 आपके पास आ गया, ये 0 -1 ये बन जाएगा पास 0 -1 को 1 से करेंगे तो -1
1 को -1 से करेंगे तो पास आ जाएगा -1 विच इज़ इक्वल टू -2 आ गया। ये आपने फाइंड कर लिया बी डॉट एक राशि, बट हमें वैल्यू चाहिए -b डॉट एक राशि की, तो दोनों साइड को माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दें ये बन जाएगा -b डॉट एक राशि और ये माइनस बन जाएगा +2 आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें, इसे 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब फाइंड करते हैं a डॉट c क्रॉस b, a डॉट c क्रॉस b। पहले a के एलिमेंट्स, तो a के अगर पास है यहाँ देखें 1 1 0 है, 1 1 0 है, फिर c के है 1 0 1 और फिर b के, तो b के पास है 1 0 1 1 0 1 1। इसे फर्स्ट से एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 से करेंगे ये कॉलम और रोल तो 0 1 0 -1 1 1 आपके पास आ गया, फिर माइनस और ये सेकंड एलिमेंट 1 आ गया। अब 1 वाला कॉलम और रोल एलिमेंट तो 1 1 1 तो -1 0 0 आ गया, फिर 0 से करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये कैंसिल तो 1 1 1 और -0, ठीक है। तो a डॉट c क्रॉस b जो है इक्वल आ जाएगा 1 को -1 से करेंगे -1, फिर -1 को 1 से करेंगे तो ये -1 आएगा और ये 0 ही रहेगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -2। अब जैसे यहाँ पे माइनस से किया मल्टीप्लाई, यहाँ भी माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -a डॉट c क्रॉस b इज इक्वल टू 2 +2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें ये अगर इसे 3 का नाम दें तो तीनों का आंसर सेम आ रहा है, a डॉट b क्रॉस c भी 2 के इक्वल है, फिर -b डॉट a क्रॉस c भी 2 के इक्वल है और -a डॉट c क्रॉस b भी 2 के, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू -b डॉट a क्रॉस c इज इक्वल टू -a डॉट c क्रॉस b, hence proved। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, फॉर द गिवन वेक्टर a b c प्रूव दैट a डॉट b क्रॉस इज इक्वल टू -b डॉट a क्रॉस इज इक्वल टू -a डॉट c क्रॉस b। तो सबसे पहले मैं a डॉट b क्रॉस c फाइंड किया है, यहाँ पास a b और c तीन वेक्टर गिवन है, तो a के कोएफिशिएंट 7 -2 1 आ गया, फिर b है, b के हैं 1 1 0 और c के हैं 0 1 -1, ठीक है। इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, a डॉट b क्रॉस इज इक्वल 7 लेंगे तो ये कॉलम और रो एलिमेंट तो -1 -0 आ गया, फिर माइनस और यहाँ पे -2 आ गया, ये कॉलम और रो एलिमेंट तो -1 और -0 आ गया, फिर 1 लेंगे 1 वाला कॉलम और रो एलिमेंट तो 1 -0 आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ से मिलेगा -1, तो 7 को -1 से करेंगे -7, ये बन जाएगा माइनस +2 और ये बन जाएगा पास -1, तो प्लस को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा और यहाँ से 1 1 सा 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर के पास क्या आ जाएगा -8। अब हम फाइंड करते हैं b डॉट a क्रॉस c, माइनस को फिलहाल इग्नोर करें, ठीक है। जस्ट अब b डॉट a क्रॉस c फाइंड करें, तो सबसे पहले b के कोएफिशिएंट, फिर a के और फिर c के, और इसे भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, ये कॉलम और रो तो +2 और -1 आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले में 1 लेंगे 1 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट तो -7 और -0 आ जाएगा, फिर 0 लेंगे, ये कॉलम और रो एलिमिनेट तो 7 और -0 के पास आ जाएगा। यहाँ से 1 मिलेगा, 1 1 से 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिलेगा -1 और -7 तो +7 बन जाएगा, ये 0 ही रहेगा। 7 + 1 8 होता है इस, और यहाँ पे हमें चाहिए थी बेसिकली -b डॉट a क्रॉस c की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -b डॉट a क्रॉस c इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2 बन गई। फिर हमने a डॉट c क्रॉस b फाइंड करना है, तो a डॉट c क्रॉस, सबसे पहले a के कोएफिशिएंट फिर c के फिर b के कोएफिशिएंट लगा दिए यहाँ पे। अब 7 है, फर्स्ट से एक्सपेंड करते हैं, ये कैंसिल 0 प्लस यहाँ देखें यहाँ पे ये 0 और +1 आएगा, ठीक है। 7 है ना, ये 7 कॉलम और तो 1 0 0 और फिर माइनस साइन और 1 मल्टी -1 तो -1 तो +1 बन जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लेंगे -2, ये कॉलम और 0 और +1 आ गया, 1 लेंगे 0 और -1 आपके पास आ जाएगा। अब 7 1 7 माइनस प्लस और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 × -1 आ जाएगा, तो 7 1 7 2 1 2 और -1 1 -1, ये 9 -1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए -a डॉट c क्रॉस b की, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस आ जाएगा और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप देखें इक्वेशन 1 का आंसर -8 है, इक्वेशन 2 का आंसर भी बस -8 है, इक्वेशन 3 का आंसर भी क्या है -8 है। तो फ्रॉम 1 2 3 a डॉट b क्रॉस इज इक्वल टू -b डॉट a क्रॉस इज इक्वल टू -a डॉट c क्रॉस b, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ये देखें
क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है शो दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर को प्लेनर, मीन्स कि एक ही प्लेन में है। कंडीशन इसमें क्या थी कि अगर वेक्टर को प्लेनर हो तो उनका जो एक पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जस्ट अपने यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना, अगर आंसर 0 आ गया तो हमारे पास ये वेक्टर्स क्या होंगे, को प्लेनर होंगे। तो ये हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए के ऑप्शन, तो ए हमारे पास है यहाँ पे देखें -4 -6 -2, फिर बी आ गया -1 4 3 आ गया, उसके बाद सी जो है -1 2 और -3 आपके पास आ गया। इसे हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, -4 से करेंगे ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर माइनस फार्मूले होता है, -6 आ गया ये कॉलम और रो एलिमेंट, तो -1 3 -3 आ जाएगा। फिर प्लस फार्मूले में, और ये -2 है तो -2 और -2 का कॉलम और रो एलिमिनेट, तो -1 4 -1 2 आ गया। अब ये 2/2 का बन गया डिटर्मिनेंट, इन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छा -4 आ गया एज इट इज़ इनटू, देखिए -3 को 4 से करेंगे तो -12 आ गया, -9 और 3 2 6, फिर +6 बन जाएगा। अब -3 मल्टीप्लाई -1 तो ये बन जाएगा +3, दरम्यान में माइनस साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई से आएगा -3, तो -1 हो जाएगा +3। फिर यहाँ से मिलेगा -2 प्लस माइनस माइनस। अब -2 को -1 को 2 से करेंगे तो -2 माइनस साइन, और 4 को -1 से करेंगे आपके पास आ जाएगा -4, तो ये +4 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -4 और ये आपके पास आ जाएगा -18 +6, और ये आपके पास आ गया 9 -2 आपके पास आ गया, यहाँ पे 2 आपके पास आ गया, माइनस प्लस, और 18 4 होता है 72, फिर 6 9 54, और ये -4 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इस टर्म में मिस्टेक किया, 3 + 3 ये आपके पास 6 होता है। ठीक है, 6 इज आपके पास होता है 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब अगर मैं इन तीनों को सॉल्व, तो इसका आंसर आता है 104। लेकिन को प्लानर के लिए कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के, लेकिन ये इक्वल टू क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे सो पॉइंट्स, सो वेक्टर्स ए बी एंड सी आर नॉट को प्लानर। इसमें रीज़न ये कि यहाँ कोई इसकी जो ना कोई ए बी सी वेक्टर में कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है। इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा सॉल्व किया, यहाँ तक कि जो ए वेक्टर है इसमें अगर मैं -4 की जगह +4 लगाऊँ, ठीक है, ये जो है बस, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें जो एक पास -+2j है, यहाँ पे -2j लगा, तो इसको मैं चेंज करूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर जब इसमें सॉल्व किया, ये देखें जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोबारा लिया इसका, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी जब मैंने फाइंड किया, तो लास्ट में मेरे पास देखें आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अगर आंसर 0 आएगा इट मीन्स दैट के वेक्टर्स क्या होंगे, को प्लानर होंगे। जस्ट यहाँ पे मिस्टेक ये थी, ये -4 से +4 किया, बाकी देखें -6 -2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फिर ये -1 4 3 भी एज इट इज़ आ गया, और जो सी वेक्टर था -1 और ये था +2j से -2j की है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस तरह आता है और आप उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर 0 नहीं आता, तो फिर आप लिखेंगे ए बी सी आर नॉट को प्लानर। और अगर उसे आपने प्रूव करना है और क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, तो फिर आपके पास लास्ट में आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो वेक्टर्स के आपके पास को प्लानर होगा। सेम मेथड है, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की है, इसे मैंने +4 आई की है और इसे मैंने -2j किया है, यहाँ से प्लस से माइनस किया है। ठीक है, इसे माइनस से प्लस कर, इसे प्लस से माइनस, बाकी मेथड क्या है इसका सेम है, उसी से आप कर सकते हैं। और लास्ट में आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो वेक्टर्स क्या होंगे वहाँ पे को प्लानर होंगे। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। यहाँ आपने लेमडा फाइंड करना, सो दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर को प्लानर। क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी और सी को प्लानर हों तो लेमडा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखिए इफ़ ए बी सी को प्लानर देन ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास 3 वेक्टर्स को प्लानर होंगे तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल क्या हो जाएगा, आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन है को प्लानर वेक्टर्स के लिए, ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू 0। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ की है, ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ये ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड के इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि वेक्टर्स क्या हैं, को प्लानर हैं। तो देखें ए से हमारे पास आ गया 1 -2 3 आ गया, बी से आ गया -2 3 -4 आ गया, और सी से आ गया -1 लेमडा और 2 आपके पास आ गया इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक है। इसे फिर मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, 1 से करेंगे एक्सपेंड तो 1 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट, तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर माइनस फार्मूले में होता है और ये भी -2 है। अब -2 का कॉलम और रो एलिमिनेट तो -2 -4 -1 और 2 वापस आ जाएगा। फिर +3 लास्ट 3 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट तो -2 3 -1 लैम्डा वापस आ जाएगा। ठीक है। अब ये 2/2 के डिटर्मिनेंट है, इन्हें सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज़, 3 to 6 माइनस और -4 लैम्डा वापस आ जाएगा। फिर -+2 2 मल्टीप्लाई -2 तो -4, दरम्यान में माइनस साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाई से +4 आएगा तो ये 4 रह जाएगा, माइनस साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों +4 बन रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई से। फिर +3 -2 लैम्डा, दरम्यान में माइनस साइन और 3 को -1 से करेंगे तो -3 वापस आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद ये बन जाएगा 6 + 4 लैम्डा +2 और ये बन जाएगा -8, 3 -2 लैम्डा और +3 आ जाएगा। तो 1 को इस दोनों से करेंगे तो 6 + 4 लैम्डा रहेगा और +-2 = 16। फिर -6 लैम्डा और +9 = 0 वापस आ जाएगा। ठीक है। अब इनको रीअरेंज करें, -6 लैम्डा और +4 लैम्डा को कंबाइन कर लें, इस तरह से -16 आ गया और 9 + 6 होता है 15। माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा ये -1 और इन दोनों से आएगा -2 लैम्डा। -2 लैम्डा को इधर शिफ्ट करें, प्लस हो जाएगा और 2 को डिवाइड करें लैम्डा की, और आपके पास क्या आ जाएगी -1/2। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द पॉइंट्स A, B, C, D आर कोप्लेनर। अगर पॉइंट्स A, B, C, D कोप्लेनर तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स की मैंने A, B, C, D, तो आपने इनमें से किसी एक पॉइंट को फिक्स करना है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने वेक्टर्स फाइंड करें। जैसे मैंने A को यहाँ फिक्स किया है तो A, B से मुझे A वेक्टर मिलेगा, A, C से B वेक्टर और A, D से मुझे C वेक्टर मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट पे फाइंड वेक्टर A जो कि इक्वल होगा A, B के, आ जाएगा B - A। यहाँ वेक्टर यहाँ B के पॉइंट्स, यहाँ A के पॉइंट्स, इनको आपस में माइनस करें। अब यहाँ पे 3 और -1 आ जाएगा, लैम्डा -4 आ जाएगा और -5 और -1 +3 आ जाएगा। 3 + 1 4, लैम्डा -4 एज इट इज़ और -3 5 और +3 से -2 आ जाएगा। ये वेक्टर A फाइंड कर लिया हमने। ठीक है। फिर वेक्टर B के लिए AC फाइंड करेंगे तो हो जाएगा C - A। ये C पॉइंट लगा दे, ये आपके पास पॉइंट A आपके पास आ गया तो -3 + 1 आ जाएगा, 8 -4 आ जाएगा और -5 +3 आ जाएगा। -3 + 1 से -2, 8 -4 से 4 और -5 +3 से -2 आंसर आ गया। ये वेक्टर B आ गया। अब वेक्टर C के लिए हम AD फाइंड करते हैं, D - A करेंगे, ये D और ये पास A आ गया तो -3 + 1 आ जाएगा, फिर 2 -4 आ गया और 1 +3 आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा -2 और ये 3 + 1 4 आपके पास आ जाएगा। अगर वेक्टर्स ये कोप्लेनर हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे A.B क्रॉस इक्वल टू 0। इफ़ A, B, C आर कोप्लेनर देन A.B क्रॉस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, A.B क्रॉस C का इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो देखें A वेक्टर है तो वेक्टर A के हमारे पास है 4 लैम्डा -4 और -2 आ गया। फिर वेक्टर B है तो B हमने फाइंड किया -2 4 -2 और फिर वेक्टर C है तो C है -2 और -4 आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, 4 लेंगे, 4 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट तो 4 4 16 माइनस साइन और -2 +4 हो जाएगा। फिर माइनस साइन होता है, लैम्डा -4 सेकंड एलिमेंट आ गया, कॉलम और रो एलिमिनेट तो 4 × -2 तो -8, फिर -4 दरम्यान में होता है और 2 × 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस, फिर -2 थर्ड एलिमेंट आ गया, ये कॉलम और रो एलिमिनेट तो -2 मल्टीप्लाई कर +4 दरम्यान में माइनस साइन और यहाँ से मिलेगा -8 तो -1 +8 बन जाएगा। 4 16 में से 4 माइनस करें 12 आता है, माइनस लैम्डा -4 एज इट इज़ और यहाँ से मिलेगा -12 प्लस -2 और 4 + 8 होता है 12। ठीक है। तो 12 4 = 48 माइनस एज इट इज़ -12 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा -12 और +48 और -24 आ गया इक्वल टू 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 48 आ जाएगा एज इट इज़, ये बन जाएगा +12 लैम्डा और -48 -24 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, +12 लैम्डा और ये माइनस हो जाएगा, +48 -48 कैंसिल हो गया आपस में, -24 को इधर शिफ्ट करते हैं, 12 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 24, 12 को डिवाइड करते हैं, लैम्डा आपके पास आ जाएगा 24/12 तो 12 2 = 24 तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, इफ़ द वेक्टर्स A, B एंड C आर कोप्लेनर। पहली बात यह है कि 3 वेक्टर जो है कोप्लेनर है।
ठीक है। देन प्रूव दैट 1/1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 1 वेयर ए बी अल्फा बीटा गैमा इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले देखें वेक्टर ए बी और सी जो है ये कोप्लानर है। गिवन ए बी सी आर कोप्लानर, सो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा स्केलर का वो 0 के इक्वल होगा। अब ए डॉट बी क्रॉस सी यहाँ फाइंड करते हैं, तो ए से आ जाएगा अल्फा 1 1, बी से आ जाएगा 1 बीटा 1 और सी से आ जाएगा 1 1 गैमा। ठीक है, तो इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। अल्फा लेंगे तो ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो ये आ जाएगा बीटा गैमा -1, फिर -1 ये कॉलम और रो एलिमिनेट तो आ जाएगा गैमा -1, फिर +1 लेंगे तो ये कॉलम और रो एलिमिनेट तो 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0 आ गया। इक्वल टू 0 क्यों गया? क्योंकि उसने क्या वेक्टर्स को प्लानर इसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा अल्फा बीटा गैमा और माइनस अल्फा माइनस गैमा और +1, यहाँ बनेगा +1 और माइनस बीटा। इसको रीअरेंज करें, अल्फा बीटा गैमा एज इट इज़ और माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गैमा को अलग कर लें और 1 + 1 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे ये कि इन चारों को आपने इधर शिफ्ट करना है, तो अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा प्लस अल्फा बन जाएगा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गैमा प्लस और +2 से -2 से इक्वेशन 1 का नाम दें। अब प्रूफ जो हमने करना है वो लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ करना है 1/अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा और 1/1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसका आंसर 1 के इक्वल लेके आना है आपने, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल। अच्छा, इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये तीनों जो है इसके एलसीएम बन जाएंगे। अब ये इसे कैंसिल, ये दोनों एलिमेंट्स ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जाके 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 माइनस गैमा कैंसिल, तो ये दोनों फैक्टर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 1 1 माइनस गैमा माइनस बीटा और प्लस बीटा गैमा आ जाएगा, फिर 1 1 1 माइनस गैमा माइनस अल्फा और प्लस आ जाएगा गैमा अल्फा गैमा आ जाएगा, फिर 1 1 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा और प्लस आ जाएगा अल्फा बीटा। डिवाइड में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा और प्लस अल्फा बीटा और 1 माइनस गैमा आ जाएगा एज इट इज़। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में देखें 1 1 और 1 ये 3 बन जाएगा, माइनस अल्फा और माइनस अल्फा -2 अल्फा माइनस बीटा और माइनस बीटा -2 बीटा माइनस गैमा और माइनस गैमा -2 गैमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा, इसको हम अलग यहाँ सेपरेट कर लेते हैं और डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 1 फिर माइनस गैमा फिर माइनस बीटा फिर प्लस बीटा गैमा फिर माइनस अल्फा और प्लस अल्फा गैमा, फिर आ जाएगा अल्फा बीटा और आ जाएगा साथ माइनस अल्फा बीटा गैमा आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम में इसमें से हमने -2 कॉमन लिया है, ये आ जाएगा 3 -2 और अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा और ये आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, डिवाइड में हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये 1 आ गया। देखें ये पास माइनस अल्फा है माइनस बीटा और माइनस गैमा है, अगर तीनों में से माइनस कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बाकी इधर क्या रहेगा आपके पास? बाकी रहेगा आपके पास अल्फा बीटा गैमा और गैमा अल्फा के पास आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें अल्फा बीटा गैमा है, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ निकाली हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये जो वैल्यू है इसकी, ये यहाँ पुट कर देते हैं, इसकी जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको अल्फा बीटा गैमा यहाँ पुट कर देते हैं। जब इसे लगाएंगे ना तो ये जो है माइनस और ये बन जाएगा +2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें माइनस है, माइनस की वजह से ये सारे माइनस हो जाएंगे और ये बस प्लस आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगा दे, इधर माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, अब यहाँ देखें तो 2 + 1 3 होता है और ये दोनों सेम है, लाइक टर्म से इनको ऐड करने से -1 तो -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर में वैल्यू और नीचे वाली बिल्कुल सेम है, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दें, बड़ी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, आंसर इसके लिए आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस पर हमने प्रूव करना था। ये देखें 1 के इक्वल आना चाहिए इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ ए बी सी आर कोप्लानर देन शो दैट a + b + c c + a आर आल्सो कोप्लानर। क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी और सी को प्लानर हो, अगर ए बी सी को प्लानर हो तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर सिंस ए बी सी आर को प्लानर देन ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू 0 होगा, बी डॉट सी क्रॉस ए बी इक्वल टू 0 होगा और सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वैक्टर्स ए बी सी के हैं को प्लानर है। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो a + b और b + c और c + a ये भी क्या है को प्लानर, तो हम इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर दें। अगर आंसर 0 आ गया तो वैक्टर्स क्या होंगे? को प्लानर होंगे ये वाले। We need to prove that
ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर ये 0 आ गया इनका, तो इट मीन्स दैट कि जो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ये भी क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। तो यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा एज इट इज़, पहले अंदर क्रॉस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा बी क्रॉस सी, ठीक है। फिर बन जाएगा प्लस बी क्रॉस ए, फिर आ जाएगा प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। यहाँ पे क्या किया हमने, बी का दोनों से क्रॉस लिया, फिर सी का दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट लिया। अब देखें ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बनेगा पास ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी और प्लस आ जाएगा बी क्रॉस ए। ये 0 के ख़त्म हो गया, ये क्या होगा प्लस 0 हो गया, ठीक है। पीछे क्या रहेगा, प्लस सी क्रॉस ए रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, ये 0 खत्म, बाकी ये 3 वैल्यूज यहाँ पर रहेगी। अब ए का इन तीनों से डॉट लेते हैं, फिर बी का भी इन तीनों से डॉट लेते हैं, तो आ जाएगा पास सबसे पहले आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए का ले लिया, फिर प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर प्लस आ जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। ए का इन तीनों से मैंने डॉट ले लिया, फिर बी का इन तीनों से डॉट लेते हैं, प्लस आ जाएगा यहाँ पे देखें बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर आ जाएगा बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर आएगा प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। पहले ए का तीनों से क्रॉस लिया, फिर बी का भी तीनों से डॉट लिया और फिर बी का भी तीनों से डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज में ये है कि इफ़ एनी टू वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन इट्स वैल्यू इज 0, मीन्स कि ए डॉट बी क्रॉस है, इसमें ए और ए सेम है, एक जैसे इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी डॉट बी क्रॉस सी में बी और बी वेक्टर एक जैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, उसका 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये रहेगा पास ए डॉट बी क्रॉस सी एज इट इज़ आ गया, प्लस ये देखें ये ए है और ये भी है इन दोनों में, ठीक है। इसमें ये दोनों ए सेम है तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से ये भी ए है और ये भी है तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। फिर बी डॉट बी क्रॉस में से तो यहाँ भी इसका आंसर 0 आ गया और ये भी बी डॉट बी क्रॉस है तो इसका आंसर भी 0 आ गया। प्लस रह गया बी डॉट सी क्रॉस ए, ये सारे 0 हो गए, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब शुरू में देखें हमने उसने कहा कि ए बी सी कोप्लानर है तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। और बी डॉट सी क्रॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 0। और देखें हमने प्रूव क्या करना था कि जो अगर पास ये ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए है, ये कोप्लानर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए 0 लास्ट में आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखेंगे सो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आर कोप्लानर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट सी इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, देन प्रूव दैट ए बी सी स्केयर इज इक्वल हो जाएगा 1/4 ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर। अच्छा, ये जो पास है बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी है ये, ठीक है, या बी डॉट सी क्रॉस ए भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अब हमने इसे ये प्रूव करना है। सिंस सी इज़ अ यूनिट वेक्टर, उसने कहा सी जो है यूनिट वेक्टर तो इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल किसकी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी।
अब हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये ए है, दूसरा बी है, इनके दरमियान में एंगल उसने दिया है π/6। अब जो ए क्रॉस बी होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो ए क्रॉस बी होगा वो ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसने कहा सी जो है वो भी क्या है, इनके ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो सी की और ए क्रॉस बी जो है ये क्या होगा, बस में पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। जो डायरेक्शन सी की है ए क्रॉस बी की भी सेम वही डायरेक्शन, तो इट मीन्स दैट कि सी और ए क्रॉस बी आपस में क्या है, पैरेलल है। अलग एज सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, दैट इज सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है, जैसे ए और बी पैरेलल हों तो ए इक्वल हो जाएगा सब लैम्डा टाइम बी। लैम्डा क्या है, इन दोनों के दरमियान में एक स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। सेम यहाँ वही है, सी इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी, और सी और ए क्रॉस बी आपस में क्या है, पैरेलल है, तो सी इक्वल आ जाएगा लैम्डा ए क्रॉस बी। अब हम यहाँ पे इस रिलेशन को यूज़ करते हैं और प्रूव करते हैं कि इसका आंसर इसके इक्वल आता है 1/4 a mod स्क्वायर इंटू बी mod स्क्वायर। तो ये पास जगह ए बी सी का होल स्क्वायर मीन्स के ए डॉट बी क्रॉस सी का क्या है, स्क्वायर है ये, ठीक है। या ये इक्वल होता है सी डॉट ए क्रॉस बी के भी इक्वल होता है, ये ए डॉट बी क्रॉस इक्वल होता है सी डॉट ए क्रॉस बी। हमने क्वेश्चन 1 में इसे प्रूव भी किया था, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब वेक्टर सी का और ए क्रॉस बी का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ देखें कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो एंगल उसमें क्या होगा, थीटा इसमें क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सी और ए क्रॉस बी में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, इसको याद रखना आपने, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए डॉट बी जो है ये होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं डॉट का, जगह सी की मैग्नीट्यूड इंटू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ 0। कॉज 0 इसलिए क्या है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, सी और ए क्रॉस बी जो है, ठीक है। एंगल क्या होगा उसमें 0 का होगा। अब सी की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये 1 आ गया। फिर ए क्रॉस बी मॉड एज इट इज आ गया, और कॉज 0 पे क्या होता है, बस 1 होता है। 1 को 1 से क्या मल्टीप्लाई, फिर ए क्रॉस बी से, तो ए क्रॉस बी मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखें जो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल होता है, बस होता है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इधर स्केयर लगाऊंगा तो यहाँ भी सबका क्या होगा, स्केयर होगा। ए मैग्नीट्यूड स्केयर बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन स्केयर एंगल, तो एंगल यहाँ पे क्या है, ए और बी के दरमियान में π/6 है, ये π/6 लगा दिया, तो साइन स्केयर π/6 होता है साइन 30 1/2, तो ये स्केयर है तो होल स्केयर बन जाएगा। 1/2 का पास होता है 1/4, ठीक है। तो ए बी सी का होल स्केयर जो है इक्वल हो जाएगा 1/4 ए मॉड स्केयर बी मॉड स्केयर, और हमने यही चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी थी कि इसका आंसर इसके इक्वल होना चाहिए, हैंस प्रूव्ड। 3.4 क्वेश्चन 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विद गिवन 3 कोटर्मिनल एजेस ए बी एंड सी। यह पास ए बी सी जो है एक पैरेलल पाइप के 3 एजेस गिवन है, एडजेसेंट एजेस, ठीक है, और आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी देखें ये हमारे पास फिगर है, पैरेलल पाइप्ड है, ठीक है। तो इसमें ए साइड गिवन है, एक बी गिवन है, और ये कोटर्मिनल है, ठीक है। ए बी और सी जो है ये गिवन है, और इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जस्ट आपने यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर सी लगा दिया। इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, 2 आ जाएगा एज इट इज़। अब ये कॉलम रो एलिमिनेट, तो 2 1 2 दरम्यान माइनस साइन, और -3 1 -3, तो ये बन जाएगा +3। फिर -3 आ गया यहाँ पे, ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 1 1 1 माइनस साइन, और -3 3 हो जाएगा -9, तो बन जाएगा +9। फिर प्लस होता है, और लेकिन ये क्या पास माइनस है, तो ये बन जाएगा पास -4। ये कॉलम रो एलिमिनेट, तो 1 1 1 -3 2 6 आ गया। अच्छा ये बन जाएगा बस 2 × 5 -3 × 10 -4 × -5 आ गया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 5 10 हो गया, -10 से 30 हो गया, और प्लस के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 20। अच्छा ये 10 + 20 30 हो गया, -30 = 0। इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड = 0। तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर्स हैं ये तीनों ये क्या है, को प्लानर है, एक ही प्लेन के अंदर है। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है,
यहाँ भी ए बी सी तीन को टर्मिनल एजेस गिवन है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम पैरेलल पाइप विद एडजेसेंट साइड ए बी सी इज ए डॉट बी क्रॉस सी। तो वेक्टर ए से आ जाएगा -3 6 1, वेक्टर बी से 1 2 3 और वेक्टर सी से आ जाएगा -1 2 6 आ जाएगा। इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो ये -3 आ गया एज इट इज़, ठीक है। ये कॉलम रो एलिमेंट, तो ये 4 एलिमेंट आ गया, फिर -6 ये कॉलम रो और 1 3 -1 6 आ जाएगा, फिर +1 कॉलम रो एलिमिनेट 1 2 -1 2 आ गया। 2/2 डिटर्मिनेंट है, 6 to the 12 और माइनस आ जाएगा 6, फिर -6 है, 6 1 6 और यहाँ से पास मिलेगा +3 क्योंकि यहाँ माइनस होता है और ये भी माइनस, तो माइनस +3 बन जाएगा, फिर +1 2 और ये भी बचेगा +2, 2 1 2 दरम्यान में माइनस साइन और ये भी मल्टीप्लाई कर -2 तो माइनस और +2 बन जाएगा। यह जगह पास -3 × 6 -6 × 9 +1 × 4 विच इज़ इक्वल टू -18 -9 6 होता है 54 और +4 हो गया आपके पास। इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 + 4 जगह 12 -72 और +4 है, ठीक है। तो आंसर पास जाएगा -68। तो जो एरिया वॉल्यूम है पैरेलल पाइप वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड इज 68 क्यूबिक यूनिट। ये इसका वॉल्यूम आ गया 68 क्यूबिक यूनिट्स। क्वेश्चन 7 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद गिवन वर्सेस ए बी सी डी। तो यहाँ से हमने टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, ये आपके पास एक पैरामिड होता है, ठीक है। अ टेट्राहेड्रॉन इज़ अ ट्रायंगुलर पैरामिड इन विच ऑल 4 फेसेस आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इसकी 4 जो फेसेस हैं वो होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं। आपने इसमें एक एंड को फिक्स करना है ए को, और फिर आपने ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला इसका क्या होता है, 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ए बी को आप अगर ए कह दें और ए सी को आप बी कह दें वेक्टर और ए डी को सी कह दें, तो हमारे पास ये बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला आ जाएगा। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें 4 पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए बी और सी फाइंड, ए बी आपके पास ए आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो बी माइनस ए, ये बी और ये माइनस ए, माइनस करेंगे तो वेक्टर ए आ गया। इस तरह बी जो है वो आ जाएगा आपके पास ए सी आ जाएगा, ए सी सी माइनस ए, तो ये वेक्टर आ जाएगा सी माइनस ए आ गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 2 0 0 -1 -1 3 -0 तो 0 आपके पास ये 0 है। इस वेक्टर सी फाइंड करें, अब ए डी फाइंड करें, डी माइनस ए, ये वेक्टर डी और ये माइनस ए लगा दिया, तो 1 - 2 -1 -1 -1 -2 0 -0 0 आपके पास आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है आपके पास 1/6, ये फार्मूला हम यूज़ करें यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ 1/6 एज इट इज़, और यहाँ पे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ आपके पास वेक्टर ए आ जाएगा -3 1 6, यहाँ वेक्टर बी आ जाएगा 0 -1 3 और यहाँ वेक्टर सी आ जाएगा -1 -2 0। इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1/6 आ गया एज इट इज़ इनटू -3 आ गया, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 और +6 बनेगा क्योंकि माइनस होता है यहाँ, और ये बनेगा -6। फिर -1 लेंगे सेकंड एलिमेंट, ये कॉलम रो एलिमेंट, तो 0 और +3 आ जाएगा यहाँ पे 0 +3। फिर -6 लेंगे +6 लेंगे, ये और ये कैंसिल, तो 0 और -1 आपके पास आ जाएगा। ये इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 आ गया एज इट इज़ इनटू -3 × 6 आ जाएगा -18। अच्छा, यहाँ से -1 को 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 6 को -1 करेंगे आपके पास -6 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास 1/6 इनटू, इन सब को ऐड करें, 18 + 6 होता है 24 और ये बन जाएगा 27 -27, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपके पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 27/6 क्यूबिक यूनिट्स। ये बस रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपके पास ए बी सी डी
वर्सेस गिवन है टेट्राहेड्रॉन के, और आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। लेट द साइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी आर ए बी सी, फाइंड करते हैं। ए भी आ जाएगा, बी ए बी आ जाएगा, बी माइनस ए, ये बी माइनस ए क्या, ये आ गया। फिर बी आ जाएगा ए सी माइनस ए, ये आ गया। और फिर आ जाएगा आपके पास सी जो है आपके पास ए डी आ जाएगा, डी माइनस ए आ गया आपके पास, ये वेक्टर आ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी लगाते हैं, तो 1/6 है, और यहाँ पे हमने ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, और ये बस सी के कोएफिशिएंट हो गए। इनको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। 1/6 एज इट इज़, 2 लिया, कॉलम रो एलिमिनेट, तो 0 -10 आ जाएगा। फिर -1 लिया, ये भी माइनस है फार्मूले का, तो ये कैंसिल, तो -3 और -10 आ जाएगा। फिर +1 लेंगे, ये और ये कैंसिल, तो 15 - 0 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से 2 × -10 +1 × -13 और 1 × 15 आ जाएगा। 1/6 एज इट इज़, ये बन गया बस -20 -13 और +15। इन सबको सॉल्व करें, आंसर आता है 18 माइनस का, ठीक है। 6 1 6 6 3 से 18, तो आंसर आ गया -3। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसे क्या हम कहेंगे 3 क्यूबिक +3 क्यूबिक यूनिट, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।